जानते हैं, कुछ रूल्स है डिफरेंशिएशन का। पहला को बोलते हैं हम लोग सेपरेशन रूल। क्या बोलेंगे हम लोग? सेपरेशन रूल। दूसरा जानना है हमको चेन रूल। ओनली रूल नॉट रूल्स। तीसरा जानना है हमको प्रोडक्ट रूल। और चौथा जानना है हमको कोसेंट रूल। इसको डिवीजन रूल भी कहते हैं। डिवीजन रूल भी कहते हैं। 4 रूल जानेंगे हम लोग। चलिए सबसे पहले जानते हैं सेपरेशन रूल। चलिए क्या करते हैं, इसको कर देते हैं येलो और इसको कर देते हैं ब्लैक। सेपरेट करना मतलब होता है अलग अलग करना। हाँ, तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि हमारे पास एग्जाम्पल है। हाँ, लेट मतलब मानना होता है। एक फंक्शन है y जो दे रखा है x के टर्म में, तो हम कह रहे हैं यहाँ पे हमारे पास x स्क्वायर है और माइनस में साइन x है। अब हम करना है कि dy बाई डी एक्स निकालना है, मतलब इसका डिफरेंशिएशन करना है। क्या बोलेंगे हम लोग? डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू को लंबा चौड़ा नहीं लिख करके शॉर्टकट में WR के लिखते हैं। विथ रेस्पेक्ट टू x, अगर x कह रहे हैं तो मशीन के नीचे में x लगेगा। ओके, चलिए तो इसमें लगा देंगे, मशीन लगा दीजिए। इसमें क्या होता है d बट्टे डी एक्स, क्योंकि x बोल रहे हैं तो इसमें लगा देंगे मशीन। तो कितना हो गया? d बट्टे में डी एक्स। इसका कर रहे हैं तो y जितना है, y पूरा है, पूरा करेंगे हम लोग तो मशीन इसमें पूरा लग जाएगा। y को मतलब क्या रखेंगे? पूरा, जो पूरा है एक्स स्क्वायर माइनस में साइन एक्स। सेपरेशन में कहता है कि जितने भी टर्म है सबको अलग अलग सेपरेट कर दीजिए। चलिए, कई गो टर्म है, टर्म मतलब पद, प्लस माइनस से अलग किया गया हिस्सा को हम लोग पद कहते हैं। तो यहाँ माइनस है, एक हिस्सा इधर एक हिस्सा उधर, 2 हिस्सा है, दोनों में लगा दीजिए मशीन। ये हमारा अलग लग गया मशीन। सेपरेट करना अलग अलग, इसमें लगा दीजिए मशीन। चलिए, अब सबका अपना अपना दुनिया हो गया, अपना अपना काम करेंगे। ये हो गया हमारे पास पहला फार्मूला पे, पावर वाला पे 2 भाग गया पीछे और x में से 1 घट गया, पावर है ना, x के पावर में से 1 घटे, 2 में से 1 गया, 1 छूट जाता है ना, कितना हो गया? x स्क्वायर का 2x हो गया। अब ये तो मशीन हो गया। साइन x पे जाके फार्मूला में देखिए cos x होता है, इससे कितना हो गया हमारे पास? cos x। दोनों अलग अलग कर दिए, ना इसको उससे मतलब है ना उसको इससे मतलब है, सेपरेट कर दिए, अलग कर दिए और दोनों का काम तमाम कर दिए। ये हमारा आंसर हो गया। इसी को बोलते हैं सेपरेशन रूल। बनाने का तरीका समझ में आया? क्या क्या करेंगे सो? चलिए एक और लेते हैं एग्जाम्पल हम लोग। ये हो गया आपका पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल, हमारे पास y बराबर है 5x टू द पावर -5 प्लस में 10x माइनस में 3e टू द पावर x। पूरा बात वही लिखेंगे हम लोग, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। ये पूरी बात आपको लिखना पड़ेगा जो मैं यहाँ पूरा लिखा था। हाँ, चलिए तो हम क्या करके लगा देंगे इसमें मशीन, तो dy बट्टे में dx। अब सबका अलग अलग हम एक बार कर देंगे तो कितना हो गया? ये हो गया हमारे पास 5x के पावर -5, ये हो गया इतना, प्लस ये हो गया फिर 10x बट्टे में dx, ये हो गया d के पावर में x 3ex बट्टे में dx। चलिए सबका अलग अलग होगा, पता है आपको कि पावर वाला में जाएगा, कांस्टेंट बाहर भाग गया। इसका करेंगे तो कितना हो गया? -5 होगा और यहाँ -5 में से 1 घटाएंगे तो -6 हो जाएगा। इसका 10 के डायरेक्ट फॉर्मूला में जाकर देखिए, 10 का होता है sec² x
माइनस का माइनस, कांस्टेंट बाहर निकल गया। एक्स को रत्ती भर फर्क पड़ता नहीं है कि क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन की इंटीग्रेशन जो का त्यों रह जाएगा। इसको समेट लेंगे, कितना हो गया -25 एक्स टू द पावर -6 प्लस में सेक स्क्वायर एक्स माइनस में 3 टू द पावर एक्स। ये हो गया सेपरेशन रूल, अलग अलग करके हम सबका काम तमाम कर दिए। चलिए एक बात और जानिए, अभी हम लोग क्या जानेंगे कि जो लिख रहे हैं हम लोग dy बट्टे dx, मतलब बेसिकली हम लोग y को कर रहे हैं डिफरेंशिएट। तो इतना लंबा चौड़ा नहीं लिख करके इसको हम शॉर्टकट में y की पावर डैश भी लिखते हैं, और जब आगे जाएगा तो इसको हम y1 भी बोलते हैं। तो इतने सारे बात हम कर सकते हैं। तो अब हम अक्सर इस्तेमाल करेंगे y डैश y डैश y डैश, सुविधा हो जाएगी आपको। हाँ, तीनों एक ही बात है, लिखने का तरीका खाली अलग है। चलिए, तो हमारा एक रूल खत्म हो गया, सेपरेशन रूल। दूसरा है हमारे पास चेन रूल, और ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टार लगा कर रख लीजिएगा, अच्छे से समझिए। चेन रूल समझ में आ गया, बहुत अच्छा आपको बनेगा डिफरेंशिएशन, मजा आ जाएगा पूरा। चेन मतलब होता है ना, करी जुड़ा हुआ, इससे जुड़ा हुआ उससे, उससे जुड़ा हुआ उससे, हाँ मतलब जुड़ा हुआ रहना चाहिए। और जुड़ा हुआ बस काम करते हैं, इसके बाद ये, इसके बाद इसके बाद ये। हाँ चलिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। y बराबर आपके पास दे रखा है sin 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस में 6। ये पूरा एक साथ हुआ है, साइन के साथ जो लगा था एंगल वो पूरा हुआ ही है। हम क्या करेंगे अभी, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x। ये हो गया हमारे पास dy बाई dx लिखे, चाहे हम y डैश लिखे, सबका अलग अलग। ये क्या एक्ट हुआ ना, पूरा एक्ट हुआ भी है, बस साइन ही है। तो साइन का कारण कितना हो गया, साइन का होता है कॉस। एंगल क्या है वो अभी हम जो का त्यों उतार देंगे, एंगल के साथ इसका काम हो रहा है तो एंगल चुपचाप चिपका रहेगा इसमें। अब चेन शुरू होता है, इसमें x नहीं है, जहां पे x होना चाहिए वहां पे x नहीं है। तो जो x नहीं है तो जो है उसका दोबारा डिफरेंशिएशन होगा, वही मल्टीप्लाई में हो करके। अगर यहाँ x रहता था, यहीं रुक जाते हैं हम लोग, x के बदले कुछ और आ गया, उसको हम दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग गुना में करके, मतलब अब सारा का डिफरेंशिएशन दोबारा होगा, ये अब रुका रहेगा। ये हमारे पास हो गया cos, ये हमारा रुका हुआ है एक गुना में। अब ये हमारे पास इसमें अप्लाई होगा कौन, सेपरेशन रूल, अलग अलग अलग। इसका अलग करेंगे हम, कर सकते डायरेक्ट। हाँ, 2 रुका रहेगा और 2 पीछे रहेगा, 2 दूना कितना हो जाएगा 4x के पावर में 2 में से 1 घट गया तो 1 छूट गया। माइनस बताए थे कि x चिपका रहेगा तो x भाग जाता है, तो सिर्फ क्या बचेगा 5। अब कांस्टेंट है ये, तो कांस्टेंट का हो गया 0। कहानी खत्म, पूरा खेल खत्म। अब समेट देंगे इसको हम लोग। यहाँ क्या बचा हुआ, 4x माइनस 5, 0 भाग जाएगा, 4x माइनस 5 इसके साथ गुना में आ गया, 4x माइनस 5, ये हमारा एक छिटो है तो हमारा लिखा जाएगा cos 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस में 6। ये हमारा आंसर हो गया। तो आप देखें कि हाँ चेन रूल में क्या होता है कि जो उसमें शामिल है, अगर x के बदले कुछ और है उसका दोबारा पटक काम करेंगे उसका हम लोग। हाँ, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 था। एग्जाम्पल नंबर 2, y बराबर हम कह रहे हैं आपका थ्री एक्स टू द पावर 5 माइनस e के पावर में x स्क्वायर। ओके, चलिए तो हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x। ये हो गया y डैश, यहाँ पे पहले अप्लाई होगा सेपरेशन वाला, 2 गो टर्म है तो अलग अलग होगा। इसका हम अलग करेंगे, इसका हम अलग करेंगे। इसका करेंगे तो कितना हो गया, हमारे पास 3 है, ये है, पीछे जाएगा 5, गुना हो जाएगा, 5 या 15, पावर घट गया तो हो गया 4। इसमें x के बदले x है, ये तो इसे रुक गए, हम चेन का अप्लाई नहीं किए। इसमें देखिए होता है मेन रूप क्या, ex होता है ना, e के पावर x, मगर x बदले यहाँ पे x स्क्वायर है तो यहाँ पे चेन रूल अप्लाई होगा। ये हमारा पहले ये ex के फॉर्मेट में है तो इसका डिफरेंशिएशन सेम टू सेम हो जाता है, मगर रुकेंगे नहीं हम, चेन रूल अप्लाई होगा। x के बदले बताइए क्या है,
एक्स से बदले एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का हमारा होगा गुना में डिफरेंशिएशन। चलिए ये रुका रहेगा हमारे पास 15 एक्स टू द पावर 4 माइनस ई के पावर में एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर का होगा कौन सा फॉर्मूला से, पावर वाला फॉर्मूला से, 2 गया पीछे कितना हो जाएगा अपने पास गुना में 2 और एक्स के पावर में 2 में से घट गया 1 छुप जाता है, इसको समेट देंगे हम, 2x शुरू में लिख दीजिए, तो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो ये देख पा रहे हैं आपके यहाँ चेन रूल कैसे अप्लाई हो रहा है, सेपरेशन के साथ साथ चेन रूल अप्लाई हो रहा है। और देखिए चेन रूल अप्लाई कब होगा आपको पहले ही पता चल जाना चाहिए। जहां पर x होना चाहिए था x नहीं होकर कुछ और आ गया तो समझ लीजिए कि आपका चेन रूल अप्लाई हो जाएगा। ठीक, ये एक ट्रिक है पकड़ने का, कहाँ पे अप्लाई होगा, चेन रूल से। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 3। आपको दिया है 10 एक्स टू द पावर 5। चलिए इसमें लगा देंगे, हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये डी, अब डी वाई बाई डी एक्स लिखिए चाहे वाई डैश लिखिए, एक ही बात है, इसमें एक ही टर्म है। तो 10 का क्या होता है, 10 का होता है 1 बट्टे में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। ठीक, और सॉरी सेक स्क्वायर होता है, क्या होता है, सेक स्क्वायर। सेक स्क्वायर जो भी है यहाँ पे हम लिख देंगे, मगर एक्स अकेले नहीं था, एक्स रहता तो रुक जाते, अब एक्स को जो भी है उसका दोबारा होगा। चलिए जिसका हो गया है वो चुपचाप मुंह ताकेगा। आगे हो गया पावर वाला फॉर्मूला पे, पीछे भाग गया 5 और घट गया हो गया 4, समेट देंगे, मतलब ये शुरू में आके हमारा चिपक जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि चेन रूल अप्लाई हुआ और आप समझ पा रहे हैं, सेपरेशन चेन रूल एक साथ अप्लाई हो पा रहा है, दोनों का दोनों प्रैक्टिस हो रहा है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और जानते हैं प्रोडक्ट रूल। क्या जानते हैं हम लोग, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल इसका मतलब गुना होता है, क्या होता है, गुना। अगर मान लेते हैं कि आपके पास कोई फंक्शन दिया हुआ है और u इंटू भी में, मतलब दो गो अपने पास दो अलग अलग फंक्शन है और दो गुना में, आपको मालूम हो जाएगा फंक्शन कई तरह के होते हैं। फंक्शन आपके पास फंक्शन कई तरह के होते हैं, जैसे कि अलजेब्रिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन, इसमें आपके पास एक्स वाला सब रहेगा मामला, 2 4 5 6 प्लस में एक्स माइनस बट्टे में एक्स माइनस, इस रहेगा आपके पास क्या हो गया, अलजेब्रा वाला, मतलब एक्स वाला टर्म सब रहेगा, सिर्फ एक्स वाला, साथ में कांस्टेंट से जुड़ा हुआ रहेगा। होता है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ना, इसमें क्या रहेगा आपके पास, वही 6 रहेंगे आपके पास, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो अभी हम देखे थे वही 6 में हम लगा देंगे इनवर्स इनवर्स इनवर्स। फिर होता है हमारे पास लॉगरिथमिक फंक्शन, याद रखिए आइलेट, हाँ आइलेट से याद रहेगा आपको कि फंक्शन क्या होता है, ILATE। इसे हम दोबारा मुलाकात करेंगे हम लोग इंटीग्रेशन में, तो ये आपके पास ILATE 5 हो ना, 5 तरह के फंक्शन आपको इसमें देखने को मिलेगा। तो आई से क्या हो गया इनवर्स, आई से हो गया इनवर्स, एल से हो गया अभी लिख रहे हैं लॉगरिथमिक, लॉगरिथमिक फंक्शन, ये हो गया लॉगरिथमिक का, ए से हो गया अलजेब्रिक फंक्शन, टी से हो गया ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, और ई से हो गया आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्या हो गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक, 5 तरह के फंक्शन हो गए। इस पांचों फंक्शन में से कोई 2 यहाँ पे शामिल रहेगा तो समझ लीजिए उसको आप u इंटू भी पर, मतलब प्रोडक्ट रूल पे आप अप्लाई कर सकते हैं। कैसे होगा, इसका हम निकालेंगे डिफरेंशिएशन। ओके, तो इसमें क्या होता है कि 2 फंक्शन है, एक को छोड़ना है एक को तोड़ना है, और सेकेंड टर्म में उल्टा कर देना है। तो क्या करते हैं, इस बार u को छोड़ते हैं v को तोड़ते हैं, तोड़ते मतलब डिफरेंशिएट करेंगे, लगा देंगे बीच में प्लस। इस बार जिसका टूटा था वो छूटेगा और जो छूटा था उसका टूटेगा। एक को छोड़ना है दूसरे को तोड़ना है, अगला टर्म में दूसरा उल्टा देना है अपने पास। ये हो गया हमारे पास फार्मूला। अभी आपके दिमाग में सारी बात नहीं गई होगी, अब हम बनाते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 1, आपके पास y बराबर में हम कह रहे हैं कि x
और ई एक्स है। क्या आपको लग रहा है कि इसमें दो फंक्शन मल्टीप्लाई है? इसमें से कौन कौन फंक्शन है? ये एक्स वाला हो गया, क्या हो गया हमारे पास? अलजेब्रिक फंक्शन में से आ गया। ई एक्स आ गया हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन में से आ गया। दो फंक्शन गुना में हो गया आपके पास। क्या करेंगे हम लोग? इसका डिफरेंशिएट करेंगे और ये वाला लागू करेंगे हम लोग। तो हम लोग लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये हो गया हमारे पास वाई डैश। क्या हम बताएं ट्रिक? एक को छोड़ना, किसी को भी पहले रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या कि एक को छोड़ दिए और दूसरा को तोड़ दिए। तोड़ दिए मतलब हम लगा देंगे पहले अभी डैश, मशीन में डाल दिए। हाँ, अब काम करके देगा मशीन हमको। इस बार हम क्या करेंगे, इसको छोड़ दिए और हम इसको डाल दिए मशीन में, मशीन काम कर देगा अगला टर्म में हमको। एक्स ई एक्स का जो होता है डिफरेंशिएशन सीख चुके हैं, ई एक्स ही होता है प्लस ई एक्स इस पर रुकेगा और एक्स का डिफरेंशिएशन होता है एक, बताए थे। आप समेट दीजिए इसको, ये हो गया एक्स ई टू दी पावर एक्स प्लस में ई टू दी पावर एक्स। कुछ कॉमन वॉमन हो, कैलकुलेशन हो गया। यहाँ से कॉमन लेंगे, हमारे पास ई एक्स कॉमन आ गया, ई टू दी पावर एक्स कॉमन आ गया, यहाँ से बच गया एक्स, यहाँ से बच गया 1। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। क्या आप देख पा रहे थे कि हाँ u इंटू वी में रहेगा और u भी क्या सब होगा, इस पांचों में से कोई होगा आपके पास। ठीक, आप पकड़ लीजिएगा और आप काम कर सकते हैं। एक को छोड़ना है, दूसरे को तोड़ना है। तोड़ना मतलब डिफरेंशिएट करना है, मतलब मशीन में रखना है, मतलब अप्लाई करना है, जो हम इससे पहले कर चुके हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। y बराबर हम कह रहे हैं कि साइन एक्स और लॉग एक्स। क्या आपको दिख पा रहा है कि इसमें दो फंक्शन है? सो एक आपका हो गया ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, एक हो गया लॉगरिथमिक फंक्शन। चलिए, तो हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये हो गया y डैश, किसी को भी छोड़ सकते हैं हम लोग। चलिए, तो साइन को हम छोड़ रहे हैं और ये लॉग एक्स का हो जाएगा प्लस, इस बार हम लॉग एक्स को छोड़ेंगे और साइन एक्स को हम तोड़ेंगे। चलिए, तो साइन रुक गया, लॉग एक्स का लिखे हैं फॉर्मूला हम 1/x प्लस लॉग एक्स रुक गया, साइन का हो गया हमारे पास फॉर्मूला से देखते हैं, हाँ, कॉस एक्स। तो समेट लेंगे हम लोग। तो यहाँ हो गया हमारे पास साइन एक्स बट्टे में एक्स प्लस में कॉस एक्स लॉग एक्स, मल्टीप्लाई में रहेगा। ये हमारा आंसर हो गया। तो आप u इंटू वी पे आप आराम से आसानी से कर सकते हैं। इसी के जैसा हमारा है कोसेंट रूल, डिवीजन रूल, ओके, जो कि हमारा इस तरह से। अगर हमारे पास हम देखेंगे डिवीजन रूल, चौथा रूल, डिवीजन रूल या कोसेंट रूल, वहां था प्रोडक्ट में गुना, तो क्या था, u इंटू भी था, अब यहाँ पे u बट्टे भी हो जाएगा। आपको दिख पा रहा है कि हाँ ये बट्टे में है, मतलब भाग में है। ओके, बट्टे में क्या होता है, भाग होता है। इसका भी वही काम करेंगे हम लोग, मगर थोड़ा सा ट्विस्ट है इसमें। हाँ, क्या होगा देखिए ध्यान से। पहले लगा देंगे बट्टा, नीचा में जो है उसको सिंपल स्क्वायर लगा देंगे। इसमें भी छोड़ तोड़ करेंगे हम लोग, मगर इसमें जो सेलेक्ट करना पड़ेगा, जो ऊपर में है उसी को पहले तोड़ेंगे हम। उसमें क्या था, प्रोडक्ट में किसी को भी कर सकते थे क्योंकि बीच में प्लस लगा हुआ था, यहाँ बीच में लगेगा माइनस। माइनस वाला में हम हेरा फेरी ना कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, जो ऊपर में है उसको हम तोड़ेंगे और जो नीचा था उसको हम छोड़ेंगे। अब उल्टा कर सकते हैं आप, जिसको तोड़े हैं उसको छोड़ देंगे और जिसको छोड़े थे उसको तोड़ देंगे। एग्जाम्पल से बात क्लियर हो जाएगी आपको। मान लेते हैं हमारे पास वही बात सर, हमारे पास अपने पास क्या है, साइन एक्स बट्टे में हम एक्स लेते हैं। दो फंक्शन है ऊपर नीचे है, एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, एक अलजेब्रिक फंक्शन है। क्या इस फॉर्मेट में बैठ गया, फॉर्मा में? इस तरह हम काम कर सकते हैं। तो हम कहेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। चलिए, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हो गया y डैश, मतलब dy बट्टे डी होता है। अब हमारे पास u ये है, v ये है। पहले क्या करते हैं, बट्टे लगाएंगे, नीचा वाला को पकड़ के स्क्वायर कर देंगे। अब ऊपर वाला का टूटेगा, नीचा वाला छूटेगा, तो नीचा वाला छूट गया और ऊपर वाला टूट गया। अब माइनस लगा के रिवर्स मार दीजिए, साइन एक्स छूटा और एक्स का टूटा। अब समेट लेंगे हम इसको, नीचे में एक्स स्क्वायर चुपचाप बैठा रहेगा, ये एक्स का एक्स और साइन एक्स का हो गया आपका डिफरेंशियल फार्मूला से ना, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स रुका हुआ है और एक्स का हो गया 8 फार्मूला से। अब समेट देंगे हम लोग,
तो यहाँ हो गया x cos x माइनस में sin x बट्टे में एक्स स्क्वायर। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। देखिए आपकी हाँ दो फंक्शन ऊपर नीचे में है तो उस तरह से हम काम कर सकते हैं इस पैटर्न पे। तो उम्मीद करते हैं आप अब क्या करेंगे, जा करके एक्सरसाइज एनसीईआरटी का 5.2 सॉल्व कर सकते हैं। 5.2 सॉल्व कर सकते हैं। चलिए तो हम लोग अगले वीडियो में 5.2 के क्वेश्चन को लेके आएंगे। फिलहाल आप इतना पे दोबारा देखिए वीडियो, एक बार नहीं 2 बार देखिए, सारे फार्मूले को याद कीजिए, किस फार्मूला में लिख दिया हूँ यहाँ पे, उसके पैटर्न पे क्वेश्चन सब बनाते रहिए।